टीकमगढ़ जिले के पलेरा तहसील अंतर्गत किसान खाद्य वितरण केंद्र पर खाद के लिए अन्नदाता परेशान घूम रहे हैं और तहसील कार्यालय के बाहर बैठकर किसानों ने की नारेबाजी। किसानों को खाद उपलब्ध नहीं होने से परेशान किसानों ने नारेबाजी कर दिया तहसील में ज्ञापन। लगातार खाद की समस्या से जूझ रहे परेशान किसानों को तहसीलदार पीयूष दीक्षित ने दिया आश्वासन, जल्द खाद की समस्याओं का होगा निराकरण, सभी को उपलब्ध कराया जाएगा खाद। यहां हम बता दें कि इसलिए कई दिनों से लगातार किसान डीएपी खाद के लिए चक्कर लगा रहे हैं, फिर भी खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। किसानों का आरोप है कि पिछले दिनों खाद आया परंतु वेयर हाउस पर तैनात अधिकारी कर्मचारियों ने प्राइवेट दुकानदारों को खाद दे दिया। यदि वही खाद किसानों को वेयर हाउस से वितरण करते हुए दिया जाता तो शायद किसानों को थोड़ी सी राहत मिल जाती, परंतु ऐसा नहीं हो सका और प्राइवेट दुकानदार ऊंची कीमत पर खाद बेच रहे हैं। यदि कर्मचारी चाहे तो प्राइवेट दुकानदारों के यहाँ छापामारी कर खाद वितरण करवा सकते थे, परंतु प्रशासनिक अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे किसान लगातार परेशान हो रहे और बोनी का समय निकलता जा रहा है। क्या भैया परेशान है हम लोग बहुत। क्या हो गया? खाद नहीं मिल रहा है। हम लोग डेली आ जाते हैं, सुबह 4 बजे लाइन में लग जाते हैं और शाम को 7 बजे 8 बजे घर पर चले जाते हैं। करीब 3-4 दिन से हम लोग ऐसे ही फिर रहे हैं। आज आवेदन दिया था तहसील? हाँ, आज हम लोग सब लोग मिलकर गए थे, तहसीलदार साहब को आवेदन दिया है। तहसीलदार साहब ने आश्वासन दिया है कि 1 बजे तक निकल रहा है कहीं बाहर से, तो वो आपको मिल जाएगा, करीब शाम को 4-5 बजे तक मिल जाएगा। खाद कितने दिन से परेशान? 2 दिन से परेशान हमें, बाकी हमारे भाई लोग हैं वो तो 8-8 दिन से ही परेशान कर रहे हैं। 5-6 दिन होगा। खाद बढ़ता है लेकिन 40-50 आदमी 100 आदमी को बढ़ता है, इसके बाद खाद कम आता है। यानी सबसे किसानों को खाद दिया जाए तो हमसे खाद मिले। किसान बहुत परेशान है, महिलाएं भी हमारे साथ बहुत सारी हैं। कल बैठी रही, पूरा दिन बैठे हम लोग। शाम को 8 बजे साहब से बोला कि खाद चाहिए, बोले सुबह मिलेगा। आज सुबह फिर हम लोग आ गए, बोले खाद नहीं है। फिर हम लोग गए तहसील में, हम लोगों ने आवेदन दिया, साहब से किया कि साहब हम लोगों को खाद दिया जाए। साहब बोले खाद आ रहा है, आप लोग तसल्ली रखें, आपको 1 बजे 1:30 बजे के बाद खाद की सूचना दी जाएगी, इसके बाद आप लोग वहाँ लाइन पे लगे खाद देंगे। ये कागज किस चीज के लिए? साहब जब कल आए थे हम लोग तो सुबह लग गए थे 5 बजे 4 बजे 6 बजे जो भी जैसा आया। ये आदमी बचे हुए हैं, उनके कागज हम लोगों ने एकत्रित कर लिए थे, उनको नंबर वाइज नंबर से लिख लिए थे, उनके कागज हम लिए कर रहे हैं। लगातार यहाँ पे पलेरा क्षेत्र में खाद का वितरण जारी है। कल मंडी से हम लोगों ने 40 टन एनपीके का वितरण कराया था। आज हमारा ट्रक आ रहा है 30 टन एनपीके लेकर के, उसका हम वितरण कराएंगे। और इसके साथ जो डीएपी है वो भी आज पलेरा में जो समितियां हैं उनके माध्यम से वितरित कराई जा रही है। पुरानिया, टोरी और अपनी समिति बखतपुरा, इन तीनों के माध्यम से 30-30 टन डीएपी का वितरण भी लगातार जारी है। किसान वहां से जाकर के खाद ले सकते हैं। तो देखा जा रहा है कि किसान जो व्यापारी के पास जाते हैं वहाँ भी महिला और बेटी दिया जाता है। हम उन पे भी लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। जहाँ एक बार हमने पकड़ा भी था तो उसको हमने खुद ही अपने सामने ही पूरा बंटवाया था, पूरा गोदाम खाली करवाया था। और भविष्य में भी अगर कोई ऐसी शिकायत आती है तो हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे। किसानों ने आवेदन दिया है, क्या आश्वासन दिया है, कहाँ से व्यवस्था? हम लोगों का जो जितने किसान थे उनकी सूची बना ली गई है और वो जो है उनको हम खाद योजना से प्रोवाइड करा रहे हैं। एमपी के आने किसानों को पानी भी नहीं मिल रहा है, समय पर बंद है, उसके लिए हम 5 से ज्यादा जो है उनसे बात करते हैं और करवाते हैं। सभी भी दिशा निर्देश दिए गए पटवारियों को पहुंचाया गया, सर क्या आपको व्यवस्था नहीं है, क्या? खाद में लगातार यही है कि जो भी किसान समितियों से जुड़े हैं उनको जैसा समिति के नियम है उनके हिसाब से मिले। और जो नगद वाला खाद है वो मंडी क्षेत्र से दे रहे हैं, तो वहाँ पे हमने सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं, साफ सफाई, पानी की व्यवस्था, छाया की व्यवस्था। और भी अगर अगर भीड़ बढ़ती है तो उसके हिसाब से हम और व्यवस्थाएं बढ़ा देंगे।